करते हैं। अब सबसे पहला आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ईयर, ठीक है। सब बच्चा लोग भी जानता है कि नेम सेंस ऑर्गन्स का अगर नाम बताए 5 सेंस ऑर्गन में, तो तुम लोग जानते हो क्या चीज का आता है, ईयर। भैया ईयर जो होता है वो हम लोग को क्या चीज में हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है, तो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक और चीज तुमको बताया जाएगा कि हियरिंग के साथ क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंसिंग। आज तुमको बताया जाएगा। अच्छा एक मिनट, तुम लोग को आज एक चीज बताते हैं। तुम लोग देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते, खड़े होके ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं। तो गोल गोल घूमने के बाद क्या होता है, चक्कर आने लगता है जैसे। तो तुम देखो यहाँ पे ये बॉटल है, इस बॉटल को हम ऐसे ऐसे गोल गोल क्या किए, घुमा दिए। अब ये अभी भी स्थिर है, लेकिन तुम देखो ये अभी भी पानी जो अंदर का वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। अंदर का जो पानी है वो अभी भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो आज ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसके कारण से तुमको वो चक्कर जैसे गोल घूमने पे चक्कर आता है, वो चीज के बारे में हम बताएंगे। तो तुम्हारा गोल घूमने के बाद क्या चीज बिगड़ जाता है, बैलेंसिंग बिगड़ जाता है। तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए ईयर रिस्पॉन्सिबल है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ईयर। तो ये सारा चीज तुम लोग पढ़ोगे आज चैप्टर में। अब यहाँ पे देखो, तो स्टार्ट करते हैं तुम्हारा ईयर से। तो ईयर जो है, पहला तो बात भैया ईयर का फोटो बताइए। तो हम लोग जो देखते हैं, दिस इज आवर आउटर ईयर। ईयर जो है तुम्हारा अंदर तक गया हुआ है, ठीक है। तो आउटर ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ईयर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट, आउटर, मिडिल और इनर। तो तुम लोग सब बच्चा पहले तो यहाँ पे ये फिगर को ध्यान देना, क्योंकि इसमें से एक ऑड वन आउट का बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। यहाँ पे एक ऑड वन आउट का बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आता है। वो क्या है, चलो देखो। तुम लोग अगर यहाँ पे अपना ये टेबल देखोगे तो तुमको एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है कि ईयर में कौन सा आउटर पार्ट है, कौन सा मिडिल पार्ट है और कौन सा इनर पार्ट है। तो आउटर पार्ट में तुम देखो यहाँ पे कहां तक आ रहा है, ईयर ड्रम तक आ रहा है। क्या आ रहा है, ईयर ड्रम तक। और मिडिल ईयर में कहां तक आ रहा है, यूस्टेचियन ट्यूब में। भैया यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है वो आप लोग को बताया जाएगा। और फिर कौन सा आता है आपका, इनर ईयर। तो अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पीछे वापिस से। तुम लोग अपने बुक में एक काम करो जरा सा, क्या काम करना है भैया, यहां तक ईयर ड्रम तक एक लाइन ऐसे करके खींच दो, ठीक है। ये जो पार्ट है, दिस इज आवर आउटर ईयर। ये कौन सा पार्ट हो गया, आउटर ईयर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। फिर मिडिल ईयर जो है वो कहां तक बताया था, यूस्टेचियन ट्यूब। ये रहा, दिस इज आवर यूस्टेचियन ट्यूब। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है, ये जो है तुम्हारा कौन सा पार्ट हो गया, मिडिल ईयर। और लास्ट में जो तुमको दिख रहा है वो कौन सा पार्ट आ जा रहा है, इनर ईयर आ जा रहा है। कौन सा आ जा रहा है पार्ट, बता, इनर ईयर। तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और लास्ट में कौन सा पार्ट आ रहा है, इनर ईयर। तो 3 पार्ट हम तुमको कान का बता दिए तुम लोग के, आउटर ईयर, ठीक है, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब एक एक करके हम लोग सारे पार्ट्स का क्या करेंगे, फंक्शनिंग करेंगे और स्ट्रक्चर करेंगे। यही तो करना है भी इस चैप्टर में। हम फिर बता रही है कितना सा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप, डिफरेंशिएट, सीक्वेंस बेस्ड हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हर तरह का जो तुम जैसा क्वेश्चन सोचता है बायोलॉजी में, लोकेशन से लेके स्ट्रक्चर से लेके फंक्शन तक, हर तरह का क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो टीचर भी बना सकता है तुम्हारा। तो आउटर ईयर, मिडिल ईयर और कौन सा पार्ट हुआ, इनर ईयर। तो भैया आउटर ईयर, ये दिस पार्ट इज नोन एज ईयर, ठीक है। आउटर ईयर, पिन्ना, सबको पता है क्या है, कान को, ठीक है, कान वाला टीचर पकड़ते हैं, उसमें कोई हड्डी है, नहीं है। वो इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। वो क्या चीज का बना हुआ रहता है, कार्टिलेज। ये बात तुम लोग सबको पता है। पिन्ना भैया देखिए ऐसे ऐसे कर्व्स होता है अंदर में, ठीक है। तो क्या करता है, अभी हम बोल रहे तुम सुन पा रहा है, तो वेव्स तुम्हारे कान तक जा रहा है। तो कान तक तुम्हारे ये जो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ये दिस इज वेव। ये क्या है, दिखा रहा है, वेव। ये पूरे वेव को कलेक्ट करके किधर की तरफ पुश करता है, अंदर की तरफ। अब भैया यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑडिटरी कैनाल। ये क्या है, ऑडिटरी, किधर पुश किया, ऑडिटरी कैनाल। तो भैया जो ये ऑडिटरी कैनाल है वो एयर को कहां धक्का देता है, ईयर ड्रम की तरफ। किधर धक्का देता है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को क्या बुलाते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये पढ़ता था तुम लोग क्लास 8 9th में क्वेश्चन। अब तो तुमको पता होना चाहिए, ईयर ड्रम इज नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये बात ध्यान रखना। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ही साउंड स्ट्राइक करता है, वेव स्ट्राइक करता है, तब जाके क्या होता है, आवाज प्रोड्यूस होता है। अब तुमको बताते हैं यहाँ पे बायोलॉजी के साथ फिजिक्स भी है। लीवर पढ़ा था ना अभी मशीन में, लीवर क्या करता है तुम्हारा, कोई काम को मतलब इजी करता है तुम्हारा। तो ये जो 3 हड्डी आता है, ये 3 हड्डी को देखो, ठीक है। यहाँ पे ये 3 हड्डी को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई
मैग्नीफाई किया है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये तीनों हड्डी को यहाँ पे क्या किया गया है, मैग्नीफाई किया गया है। तीनों हड्डी को जो है, सबसे पहला हड्डी जो है तुम देख सकता है, इसका नाम क्या है, मालस इनकस स्टेप्स। ठीक है, हड्डी सबका जो नाम होता है क्या होता है, मालस इनकस स्टेप्स। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीनों आपस में जुड़ा हुआ है, तीनों आपस में क्या है, जुड़ा हुआ। और ये तीनों को कलेक्टिवली हम लोग बुलाते हैं ईयर ऑसिकल। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ईयर चैप्टर से। ठीक है, नेम दी ईयर ऑसिकल्स या मालस इनकस स्टेप्स को कलेक्टिवली क्या बुलाते हैं, तो क्या लिखोगे, ईयर ऑसिकल्स बुलाएंगे। भैया मालस इनकस स्टेप्स क्या बोल रहे हैं आप बार बार, दीज आर द नेम्स ऑफ द टाइनीएस्ट बोन इन आवर बॉडी। ये हम लोग के बॉडी का सबसे छोटा बोन है। ठीक है, 3 बोन का नाम बता रहे, मालस इनकस स्टेप्स। तीनों का शेप पे अलग है। तुम लोग अब हैमर एनुअल स्टीरअप जो पढ़ोगे वो उसका शेप हुआ, वो उसका क्या हुआ, बहुत बच्चा लिख के आ जाता है हैमर एनुअल स्टीरअप, नहीं भैया वो तो तुम्हारा क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो उसका क्या है, स्ट्रक्चर। ईयर ऑसिकल 3 ही है, क्या नाम बताए, बता, मालस इनकस स्टेप्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, ये हो गया तुम्हारा क्या, ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, व्हाट आर ईयर ऑसिकल्स, जो बोन हमारे कान में प्रेजेंट है, जो इस वेव को एम्पलीफाई करता है, ये लीवर लाइक एक्शन होता है इसका, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, LEVER बोल रहे हैं। मशीन पढ़ा था ना लीवर, याद होगा, फुलक्रम लोड एफर्ट, तो ये भी वही काम करता है, ये भी क्या करता है, उसी तरीके से काम करता है। तो ये तो किसका कंस्टिट्यूट बता रहे, अभी हम मिडिल ईयर के बारे में तुमको बता रहे। अब तुम लोग अगर चलोगे तो तुमको दिख रहा है यहाँ पे भैया ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ था लीवर। फिर ये देखिए स्नेल जैसा क्या स्ट्रक्चर, हम जानबूझ के स्नेल बोल रहे हैं। यहाँ पे तुम जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ऐसे करके गोल गोल, ये क्या है, दिस इज कॉकलिया। ठीक है, इसमें 2.5 रिंग होता है, इसमें कितना रिंग होता है, 2.5 रिंग, 2 सर्किल और आधा सर्किल, 2.5 रिंग्स का बना रहता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं, कॉकलिया। अब अंदर से अगर इसको भी देखोगे तो तुम लोग देखो जरा सा, दिस इज बी पार्ट इज कॉकलिया, दिख रहा है सबको। अंदर से इसके अंदर में क्या है भैया, कैविटी है, कैनाल है। ठीक है, क्या है, कैनाल। इसमें तुमको नाम हम याद करना सिखा देते हैं कि कैसे याद करना है। ये तीनों कैनाल का नंबरिंग देखो, 1 2 3। क्यों नंबरिंग पे ध्यान दिलवा रहे हैं, 1 2 3 नाम सुन लेना, नाम क्या क्या है भैया। नाम है इसका, सबसे पहले वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल, और लास्ट में 3 नंबर कौन सा कैनाल आ रहा है, टिम्पैनल कैनाल। नाम याद रखेगा तो तुमको ऐसे ही करके हम दे देते क्या, फाइंड दी ऑड वन आउट, वेस्टिबुलर कैनाल, मीडियन कैनाल, टिम्पैनल कैनाल, न्यूरल कैनाल। ठीक है, तो न्यूरल कैनाल हो जाएगा। ये दीज आर दी पार्ट ऑफ कॉकलिया, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ कॉकलिया। हो गया, एकदम सिंपल सा चीज है भैया। एक तो चीज ये हुआ। अब नंबर के साथ क्यों याद करने बोल रहे हैं, नंबर से ये चीज याद करना बोलना चाहते हैं कि 1 और 3 ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर। भैया कैसा नंबर है, ऑड नंबर। तो तुम यहाँ पे अगर देखोगे 1 2 3, पहले तो कैनाल का नाम यहाँ भी दिया हुआ है, देख सकता है तुम लोग। ठीक है, इसमें ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है, इसमें एक फ्लूइड रहता है। ठीक है, एक्चुअली तीनों में फ्लूइड रहता है, 2 इवन नंबर है, दो नाम क्या बताए, मीडियन कैनाल। तो ई फॉर इवन नंबर, ई फॉर इंडोलिम्फ, ई फॉर मीडियन कैनाल में क्या भरा रहता है, इंडोलिम्फ। ई फॉर इवन नंबर, ई फॉर इंडोलिम्फ। और 1 और 3 जो है वो तुम्हारा ऑड नंबर है, इसमें क्या भरा रहता है, पेरीलिम्फ। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। हम तुमको फिर बोल रहे हैं कि 3 कैनाल है कॉकलिया में, वेस्टिबुलर, मीडियन, और कौन सा कैनाल बताए तुम लोग को, टिम्पैनल कैनाल। 1 2 3 एक नंबर से याद करने इसलिए बोल रहे हैं कि जो 2 नंबर वाला है, दैट इज बीच वाला मीडियन कैनाल, उसमें क्या भरा हुआ है, जल्दी बताओ। उसमें भरा हुआ है ई फॉर इवन, ई फॉर इंडोलिम्फ। और 1 और 3 में क्या भरा हुआ है, पेरीलिम्फ। अभी तक हम लोग सब का सब जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर। फंक्शन पे आएंगे, पहले स्ट्रक्चर देख लेते, सबका क्या कर लेते, स्ट्रक्चर। हो गया, कॉकलिया का काम भी खत्म, कॉकलिया का भी स्ट्रक्चर खत्म हो गया। एक और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहीं पे, यही जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर हियरिंग। यही क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें तुम्हारा क्या रहता है, सेंसरी सेल्स रहता है। उस सेंसरी सेल का नाम बहुत बार पूछा है, नेम दी फॉलोइंग में। उस सेंसरी सेल का नाम है ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या नाम है उस सेंसरी सेल का,
वो कहां पे है, हम इसको साफ कर देते हैं, तुम लोग देखो अपने बुक में और उसको भी मार्क करो, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। तो ये नेम दी फॉलोइंग में बहुत बार पूछा गया है कि सेंसरी सेल जो होता है वो कहां पे लोकेटेड है। द मिडिल कैनाल कंटेन्स एरिया पोजेसिंग सेंसरी सेल्स, स्पाइरल ऑर्गन कॉल ऑर्गन ऑफ कॉटाई फॉर हियरिंग, और जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हियरिंग। अंडरलाइन कर लेना सब बच्चा बुक में। नेम दी सेंसरी सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, बहुत जगह तुमको 10 इयर्स में मिल जाएगा क्वेश्चन, और इसका नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। क्या नाम है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई। इसी के कारण से भैया हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तुम लोग देखो यहीं से क्या जा रहा है, ऑडिटरी नर्व कहां जाता है, ब्रेन में। कहां जाता है, ब्रेन में। और इस आंख से कौन सा नर्व जाता है, बताए थे ऑप्टिक नर्व, यहां से कौन सा नर्व जा रहा है, तो यही चीज है, यही सेंसरी सेल्स है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जिसके कारण से तुम क्या कर पा रहा है, सुन पा रहा है। तुम क्या कर पा रहा है, सुन पा रहा है। लास्ट पार्ट ईयर का हमको तुमको एक बताना है, सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या बताना है तुम लोग को, सेमी। ये भैया देखिए जो स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स डाल देते हैं। तुम देखो यहाँ पे, इस बार तो तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं आ रहा है, नहीं तो फ्लेमिंग्स हैंड रूल आता। तुम देखो यहाँ पे, ये जो हम ऐसे करके तुमको डराना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो है ये देख, ठीक है, 1 2 और ये ऊपर जा रहा है 3, 3 एक्सिस दिखाना चाह रहे। क्या दिखाना चाह रहे, एक्सिस। भैया यहाँ पे आप कोई भी दीवार का कोना पकड़ लीजिए, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ऊपर में कौन सा एक्सिस दिखा दिए, जेड एक्सिस दिखा दिए। तो उसी तरह से ये कैनाल अरेंज है, एक ऐसे है तो एक सामने से, तो एक क्या है, ऊपर से। तो ये जो है आपस में म्यूचुअली क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। आपस में क्या रहता है, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है इस चीज में, तो इस कैनाल को क्या बुलाते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। इसमें अभी बताएंगे 2 पार्ट होता है, यूट्रिकुलस और क्या होता है, सेकुलस। तो उसका क्या फंक्शन होता है, सीधे उसी पे ले जाएंगे तुम लोग को। सीधे क्या करेंगे, ये वाले का लोकेशन मार्किंग आया हुआ है, ठीक है। मार्किंग बोले तो कि क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे लेबल करने को, रुक, ठीक है। यहां पे तुम लोग देखो ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है तुम लोग को। तो ये वाला पार्ट अगर तुम लोग देखेगा, तुम लोग देखो यहां से ऑडिटरी नर्व जो है कॉक्लिया से और सेमी सर्कुलर कैनल से निकलते हुए क्या हुआ है, जुड़ा है यहाँ पे। तो इसमें तुमको दिख सकता है एम्पुला, जो नीचे सोलेन पार्ट है, जो नीचे कौन सा पार्ट है, सोलेन पार्ट तुमको दिख रहा है, यही है एम्पुला। यही क्या है, एम्पुला है। कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है, दिख गया सबको। तो ये चीज ध्यान रखना, दिस सोलेन पार्ट इज नोन एज एम्पुला। इसी को क्या बुलाया जा रहा है, बता जल्दी से, एम्पुला बुलाया जा रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम चैप्टर पे चलते हैं। अभी हम बस तुमको क्या बताएं, लोकेशन स्ट्रक्चर बताएं, सिर्फ क्या बताएं, लोकेशन और स्ट्रक्चर बताएं। हमको लगता है बहुत सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके सबका फंक्शनिंग बताएंगे, और कैसे ये ऑर्डरली अरेंज्ड है, कैसे ये काम कर रहा है, वो बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आज का ज्ञान यहीं पे खत्म करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वापस से क्लास। तो यहाँ पे हम तुमको जो बताना चाहें अभी, ठीक है, ये पूरा क्या बताए तुम लोग को, लोकेशन स्ट्रक्चर समझाएं, ठीक है। अब इसके बाद हम तुमको पहला काम यही करेंगे कि एक वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। वो वीडियो देखो अच्छे से। तुमको सारा का नाम तो दिमाग में नहीं आया होगा, अजीब अजीब नाम भैया बताए, तुम लोग एक बार देखो, ठीक है, कि कहाँ से कैसे आवाज जाने वाला है। सिर्फ कान में, सिर्फ क्या, आज तक कान जो सोच रहे थे बस यही भैया कान समझ में आता था, नहीं, कान अंदर तक है, जो ब्रेन तक जा रहा है, ऑडिटरी नर्व, जो कहां तक जा रहा है, ऑडिटरी नर्व तक, तब जाके तुम सुन पाता है, तब जाके तुम क्या कर पाता है। तो देखो कैसे तुम्हारा कान काम करता है, सुनना। 3 parts. The outer. ठीक है, ये दिखाया चेहरा पे, पहले तो कहां पे पहुंचा दिया, कान तक पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है तुमको, आउटर। सेम तेरे बुक का डायग्राम ढूंढ के निकाले हैं, ठीक है, ये चीज तुम लोग को भी दिख रहा होगा। Middle. देखो मिडिल ईयर दिखाया है यहाँ पे, तो मिडिल ईयर कितना अच्छा से दिखाया हाईलाइट करके। तो मिडिल ईयर में कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल था नहीं। हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, तुम लोग को ऑड वन आउट में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तुमको दे देगा, वो पूछेगा बताओ ऑड क्या है, पता ही नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन सब में होता है, कि ये जो क्वेश्चन सब होता है, कि ये जो डिफरेंस किए कि ये अलग है ये इन सबसे, तो बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ये था कि दीज आर दी पार्ट ऑफ मिडिल ईयर और आइदर आउटर ईयर या इनर ईयर, ठीक है। तो ये चीज तुमको क्लियर रखना पड़ेगा, कौन आउटर ईयर का पार्ट है, कौन मिडिल ईयर का पार्ट है, और कौन इनर ईयर का पार्ट है। तो इनर ईयर में तुम्हारा सेमी सर्कुलर कैनाल और क्या लाई कर रहा है, बता, कॉक्लिया लाई कर रहा है, ठीक है। And inner ear.
तो देख कॉकलिया जो होता है, फिर बता देते कितना रिंग का बना रहता है, 2.5 रिंग। ठीक है, आप एक सर्कल बनाए, दूसरा बनाए और आधा बनाए, तो 2.5। तो ये एकदम तुमको लग रहा होगा स्नेल का जो सेल होता है उसके तरह लग रहा है ना, तो इसीलिए उसी से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे दूसरा पार्ट जो तुमको दिख रहा है दैट इज कॉकलिया, ये हो गया। दूसरा पार्ट जो दिख रहा है वो क्या था, सेमी सर्कुलर। देख कितना अच्छा यहाँ 3D एनिमेटेड वीडियो है ये, ठीक है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे कि कितना डिग्री है आपस में, 90 डिग्री। हर एक कैनाल जो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री बना रहा है बता, 90 डिग्री बना रहा है। और यहाँ पे जो सोलेनोइड है उसका नाम क्या बताए थे तुम लोग को, एम्पुला बताए थे। क्या बुलाए थे तुमको, जैसे ही बताया गया था किडनी में कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के क्या बुलाते हैं, माल्फिजियन। तो इसको भी एक नाम दिया गया है, उसको भी एक नाम दिया गया है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, वो बताएंगे तुमको। ठीक है, अभी पहले ये देख। The outer ear consists of the pinna, which serves as protection for the delicate inner parts of the ear, and the external auditory meatus, the ear canal, which collects sound and directs it towards the eardrum. The shape of the pinna also helps to detect where sounds are coming from in the vertical plane, that is from above or below the ear. The middle ear is an air-filled cavity located in the temporal area of the skull. It consists of the eardrum, the tympanic membrane. तो पहला चीज क्या आ गया तेरा, ईयर ड्रम आ गया, ईयर ड्रम आ गया। ईयर ड्रम जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बुलाते हैं। अब एक खास बात देखो यहाँ पे भैया, एक नीचे से यहाँ से एक पाइप जा रहा है, ये है टिम्पैनिक, ये जो है तुम्हारा, ये है, दिस इज यूस्टेचियन ट्यूब। बहुत बच्चा कंफ्यूजन में ही रह जाता है, ये है यूस्टेचियन ट्यूब और ये है ऑडिटरी कैनाल। तुमको बता देते हैं ये चीज, ये क्या करता है। ऑडिटरी कैनाल जो होता है प्रेशर को इक्वलाइज करता है, प्रेशर को क्या करता है, इक्वलाइज। तेरा कान का पर्दा नहीं तो फट जाएगा अगर चिल्ला देंगे कस के, तो ठीक है। तो ये प्रेशर को क्या करता है, इक्वलाइज करता है। और यूस्टेचियन ट्यूब जो है तुम्हारा कान को किससे कनेक्ट कर रहा है, थ्रोट से। बहुत बार कान में दवाई लेते हैं तो मुंह में आ जाता है, आता है कि नहीं, तो क्योंकि वो कनेक्टेड है भैया, वो क्या है, कनेक्टेड है। तो ये चीज ध्यान रखना। The ossicles and the eustachian tube. The tympanic membrane is concave with an area of between 60 and 90 millimeters and an average thickness of just 7/100ths of a millimeter, and it has a very rich blood supply. Sound waves enter the ear canal and strike the tympanic. देखो कैसे ईयर ऑसिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, तो तुमको बताए थे वो लीवर लाइक एक्शन करता है। ठीक है, लीवर लाइक मतलब मशीन्स की तरह ही काम कर रहा है वो membrane, setting it in motion. The louder the sound, the more the membrane moves. The middle ear also contains 3 small bones, known as the ossicles. These are connected in a chain across the middle ear, from the tympanic membrane to the entrance of the cochlea, called the oval window. The ossicles are called. अब देखो ये जो है एक तरफ, एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है कि बताओ एक तरफ किससे कनेक्टेड है, ईयर ड्रम से कनेक्टेड है, और एक तरफ जो है कॉकलिया जो, और जो इस पे है उसको ओवल विंडो बुलाते हैं, उसको क्या बुलाते हैं, वो है बुक में। ठीक है, तो वो भी बताएंगे तुम लोग को। तो 3 हड्डी है, क्या नाम बताए थे जल्दी से बता, मालस, इनकस, स्टेप्स। भैया उसका शेप कैसा होता है, हैमर, एनविल, स्टीरअप। शेप होता है हैमर, एनविल, स्टीरअप। नाम बताए, मालस, इनकस, स्टेप्स। The malleus, the hammer. देख ले कितना अच्छा से दिखा रहा है। तो मालस हो गया किस शेप का, हैमर शेप का, यही हम बोलना चाह रहे थे। Incus, the anvil, and the stapes, the stirrup. The handle of the malleus is attached to the tympanic membrane, and the base of the stapes, known as the stapes footplate, sits loosely in the oval window of the cochlea, held in place by the annular ligament. The tympanic membrane vibrates in response to sound. The eardrum moves the malleus, which in turn moves the incus, and then the stapes, the footplate of which moves in and out of the oval window and transfers the energy to the endolymph fluid in the cochlea. The inner ear has अब देखो क्या बोला है, ट्रांसफर द एनर्जी, यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, एनर्जी का यूज किया। तो फिजिक्स से यहाँ पे तो बोल ही रहे लीवर की तरह करता है, और किसमें, टू दी इंडोलिम्फ, किसमें, इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ किसका पार्ट बताए थे तुम लोग को, मीडियन कैनाल का, वेरी गुड। तो कॉकलिया के अंदर 3 कैनाल्स होता है, जिसमें बीच वाला कैनाल में कौन सा भरा हुआ, लिम्फ, इंडोलिम्फ, 2 इंडो। ठीक है, इवन 2 distinct portions. एक मिनट, ले वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया। The vestibular portion, concerned with balance,
and the auditory portion, the cochlea, which is concerned with hearing. The vestibular portion is made up of 3 semicircular canals. Each canal has a swelling at one end, the ampulla. देखो क्या बोला, each canal has a swelling at one end that is known as ampulla. यहाँ दिख रहा है तुम लोग को एकदम कितना अच्छे से कि ये दोनों तीनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री होता है. And 2 membranous sacs, the utricle and the saccule. These contain fluid and sensory cells, which move in response to head movements and travel to indicate the body's state. इसमें नाम आया है क्या चीज का, यूट्रिकुलस का और सैक्युलस का. तो हम तुमको ये बात बताएंगे कि दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग. वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बैलेंसिंग के लिए. हम लोग का बॉडी में 2 तरह का मोशन होता है भैया. जब हम लोग बैठे हुए रहते तो तब भी तेरा बॉडी इज इन मोशन, दैट इज नोन एज स्टैटिक मोशन. जब दौड़ रहे रहते तो भैया तब तो भैया मोशन में है ही, दैट इज डायनामिक मोशन. जो तुम लोग याद करो पढ़ा था फिजिक्स में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पे भी क्या है, तुम अभी बैठा हुआ है तब भी तुम्हारा हेड का मूवमेंट्स हो रहा है, तो दैट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और जब दौड़ा रहता है तो वो क्या हो जाता है, डायनामिक. तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो है कान है. अब कान का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है वही बता रहा है. Status. The vestibular system works in conjunction with the eyes and the receptor cells in the joints of the body to continuously maintain our balance. The cochlea appears as a coiled tube in the shape of a snail shell, with between 2.5 and 2 3/4 turns. It is wrapped around the acoustic portion of the auditory nerve. If we were to unravel the cochlea, it would be about 35 to 40 millimeters long. It is split into 3 distinct sections, known as the scala vestibuli, scala media, and scala tympani. ठीक है, वही है. तुम लोग अभी बताए थे ना, क्या क्या नाम बताए थे, टिम्पैनल, मीडियन बताए थे ना, वो तीनों वही 3 चीज दिखा रहा है. और ये जो तुमको दिखा रहा है ये तुमको देख सकते हो क्या है, सेंसरी सेल, जिसका नाम क्या बताए थे, ऑर्गन ऑफ पटाई. The scala vestibuli and the scala tympani contain perilymph fluid. The scala ठीक है, तो तुमको वही चीज है. पहला 1 और 3rd वाले में कौन सा फ्लूइड भरा रहता है, पेरिलिम्फ भरा रहता है. बीच में कौन सा भरा रहता है, इंडोलिम्फ भरा रहता है. लिख देते हैं. तो मान लीजिए 1 है, इफ दिस इज 1 2 and 3, तो 1 and 3 में क्या भरा हुआ है बताओ, पेरिलिम्फ. और भैया 2 वाले में क्या भरा हुआ है, इंडोलिम्फ. ठीक है, तो ध्यान रखना. media contains endolymph fluid. The Reissner's membrane separates the scala vestibuli from the scala media, and the basilar membrane separates the scala media from the scala tympani. Along the basilar membrane are 2 types of sensory cells, or hair cells, called the outer and inner hair cells. These are arranged in their rows according to the frequency, or pitch, of sound they detect, and covered by the tectorial membrane. Each hair cell has tiny hair-like projections, called stereocilia, attached to them. When sound energy is transferred to the cochlea, the basilar membrane vibrates up and down, causing the outer hair cell stereocilia to shear on the tectorial membrane above. This shearing action causes the stereocilia to bend, which opens. ठीक है, तो तुमको इतना तो नहीं जानना है, बहुत ज्यादा इसमें बता रहा है. तुमको सीधा सा चीज हम यही बताना चाहते हैं कि वहां पे क्या होता है, सेंसरी हेयर सेल्स रहता है, जिसके कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं. और उनका नाम क्या बता दिया गया, ऑर्गन ऑफ पोटाई. अब हम लोग सीधे सीधे बुक में चलते हैं और तुम लोग को अंडरलाइन करवाते हैं लोकेशन फंक्शन, वो देखो और मार्क करते जाना. चला जा बुक पे. तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं. द ह्यूमन ईयर इज कनेक्टेड विद कंसर्न विद 2 फंक्शन, हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस. ठीक है, तो पहला तो यही चीज अंडरलाइन करो कि तुम्हारा 2 चीज काम में आता है, एक हियरिंग में आता है और दूसरा बॉडी बैलेंस. आउटर ईयर का क्या पार्ट बताया, पिन्ना, ऑडिटरी कैनल लीडिंग टू द ईयर ड्रम. और ईयर ड्रम को हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बुलाते हैं या टिम्पैनम बुलाते हैं. तो ये आउटर ईयर मेरा खत्म हो गया. भैया मिडिल ईयर में 3 टाइनी बोन्स होता है, जिसको क्या बुलाते हैं, मालस, इनका स्टेप, और इसका शेप के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हैमर, एनविल, स्टीरअप. आ सकता है तुमको हर तरीके से. और इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाते हैं, ईयर ऑसिकल्स बुलाते हैं. इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाते हैं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये भूलना नहीं है तुम लोग को. फिर तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या बताता है, इधर आता है तुम्हारा स्टीरअप इज पॉपुलरली टर्म्स एज
एंड ए यूस्टिचियन ट्यूब विच कनेक्ट द कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर विद द थ्रोट। तो अंडरलाइन करो, ये हो गया, यहाँ पे लिखो फंक्शन। स्टेचियन ट्यूब जो है वो तुम्हारा क्या कर रहा है बताओ, वो तुम्हारा मिडिल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट कर रहा है, बस। द थ्री बोन्स आर कलेक्टिवली नोन एज ईयर ऑसिकल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों बोन को कलेक्टिवली हम लोग क्या बुलाते हैं, ईयर ऑसिकल बुलाते हैं। अब इसके बाद देखो, द हैंडल ऑफ द हैमर बोन इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम, इट्स अपोजिट एंड इज कनेक्टेड टू एनविल व्हिच इन टर्न इज जॉइंट विद द स्टिरअप, द फ्लैट पार्ट ऑफ द स्टिरअप फिट्स इनटू सो कॉल्ड ओवल विंडो। तो तुमको बता ही दिए थे कि एक तरफ भैया यहाँ पे कान का पर्दा से कनेक्टेड है, और एक तरफ जो ये किससे कनेक्टेड है, ओवल विंडो से कनेक्टेड है। तो ये चीज ध्यान रखना, मेम्ब्रेन कवर्ड ओपनिंग लीडिंग टू इनर ईयर, तो वहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है, खत्म। A second opening, the round window also covered by thin membrane connects the middle ear and the inner ear. ये सब कोई अंडरलाइन करने का काम। अब आता है इनर ईयर। इनर ईयर को इसको मार्क करो, इसको क्या नाम से जाना जाता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। हम तुमको यही बोलना चाह रहे थे। तो इनर ईयर को क्या बुलाया जाता है, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। तुमको बना के दे देगा ये वाला डायग्राम, देखो बस इतना सा, ये तुम्हारे पीछे अपना एक्सरसाइज में जाओ, देखो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है और पूछा है कि ये क्या दिखाना चाहता है, पहला ही क्वेश्चन है। तो ये क्या है, नेम द पार्ट ऑफ द ईयर, तो क्या लिखोगे, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। क्या लिखोगे, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। फिगर होगा, दिखा तुम लोग को, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो ये जो पार्ट ऑफ द ईयर है क्या लिख के आना था तुम लोग को, मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, बस खत्म। स्पेलिंग देख लो यहाँ पे, हैज थ्री पार्ट्स। अब देख लो क्या क्या बताए थे, कॉक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिबुलर पार्ट, ठीक है। कॉक्लिया जो होता है भैया, इसका स्ट्रक्चर बता रहा है, इज स्पाइरल शेप्ड एंड लुक्स लाइक ए स्नेल सेल, इट हैज 2.5 टन। कितना टन बताए, बगल में ऐसे करके लिख ले, 2.5, 2.5, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। द इनर ईयर वाइंडिंग कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल कैनाल्स, 1 2 3। तो अब देखो यहाँ पे जो 1 2 3 है उसको उधर से नहीं, अच्छा इधर पढ़ो, ठीक है। तुम लोग इधर ये वाला देखो, इसको मार्क कर ले, वेस्टिबुलर, मीडियन और टिम्पेनल कैनाल, कोई दिक्कत। और लिख लो यहाँ पे कि इसमें कौन सा लिम्फ भरा रहता है, इंडोलिम्फ, इसमें कौन सा लिम्फ भरा रहता है, पेरिलिम्फ, और लास्ट वाले में भी कौन सा भरा रहता है, पेरिलिम्फ। तो ये दिमाग में ध्यान रखना, भैया बोले थे इवन नंबर है तो इंडोलिम्फ है, तो 2 नंबर में कौन सा आ रहा है, इंडोलिम्फ आ रहा है, और दोनों में कौन सा लिम्फ भरा हुआ रहता है, पेरिलिम्फ रहता है। अब इसी के बाद द मिडिल कैनाल कंटेन्स एरिया पोजेसिंग सेंसरी सेल्स, जिसका नाम क्या बताए, ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बताओ, अंडरलाइन करो अच्छे से, और उसमें हियरिंग में डब्बा डालो, ठीक है। ऑर्गन सेंसरी सेल्स, ये भी बहुत अच्छा पूछा जाने वाला क्वेश्चन में से है। ऑर्गन सेंसरी सेल्स जो ईयर में प्रेजेंट रहता है उसको क्या बुलाते हैं, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और आ जाता है राइट द फंक्शन ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई, तो सिंपल सा हियरिंग, खत्म, और कुछ नहीं। तो यही है और कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखो, द सेंसरी सेल्स लाई ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये बताया था यहाँ पे कि टिम्पेनल कैनाल और मीडियन कैनाल का जो भैया मतलब वो जंक्शन बुला सकते हो, वो किससे सेपरेटेड रहता है, बेसिलर मेम्ब्रेन से। तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 के बीच में ये जो तुमको दिख रहा है, ये कौन सा मेम्ब्रेन दिखाना चाह रहा है, बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो वो तुम लोग वीडियो में भी देखा था, साफ साफ बताए थे, यहाँ पे 2 और 3 को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या हो गया तुम्हारा, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद देखिए भैया, ये वाला का क्या काम है टेबल का, तो तेरे को बता ही चुके हैं क्या चीज के बेसिस पे ये बताना था तुमको, ये ऑड वन आउट के बेसिस पे। तो एकदम ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे ये बात बता रहे हैं तुम लोग को, एकदम क्लियर रखो, हम बोल रहे हैं तुम लोग को, इस सबसे बहुत अच्छा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, कोई दे ना दे हम तो टेस्ट में डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। हम तुमको बार बार बता रहे हैं। यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चंस है, तुम देखो हम दे देंगे ऐसे करके, और उसमें पूछेंगे बताओ ऑड वन आउट क्या है, ठीक है। हम क्या क्या दे दिए तुमको, हम दे दिए राउंड विंडो, ओवल विंडो, ठीक है, स्टेचियन ट्यूब दे दिए, और यूट्रिकुलस दे दिए। तो बताओ तुम लोग कौन सा ऑड हो जाएगा, यूट्रिकुलस। तो अभी अगर समझ लिया होगा कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है, तो कभी दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को याद करने में। नहीं तो अभी कभी कोई बच्चा चैप्टर खोल के देखेगा, ओवल विंडो ढूंढते रह जाएगा, ठीक है। तो तुम देख लो ओवल विंडो क्या था, एकदम याद होना चाहिए तुम लोग को भैया, जहां से स्टेपिस कनेक्टेड होता है लास्ट, वो ओवल विंडो होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ओवल विंडो। तो देख ले, वही चीज है और कुछ भी नहीं है। हो गया ये भी। अब आता है यहाँ पे क्या, द अदर पार्ट ऑफ इनर ईयर इज सेट ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल विच आर अरेंज्ड एट राइट एंगल्स। तो इसके लिए भी एक डायग्राम यहीं पे बना ले, ऐसे करके छोटा सा बस, ठीक है। यहाँ पे ये तुमको समझ में आ जाएगा कि 3 जो है एक्सिस दिखाना चाह रहे हैं जो कि राइट एंगल में अरेंज रहता है।
वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज वाइडेंड टू फॉर्म एन एम्पुला। तो तेरे को फिगर में दिखा दिए, और जो तुमको वो क्वेश्चन अभी बताए थे पीछे दिया हुआ है, उसमें लेवल करने भी दिया है। तो ये जो तुमको सोलेन एंड दिख रहा है, दिस इज योर एम्पुला, दिस इज योर एम्पुला। तो अब क्लियर होना चाहिए। कोई बच्चा ऑब्जेक्टिव में भी अगर मतलब नाम लेबलिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन, गड़बड़ नहीं करके आना है किसी को। अब आ जाए यहाँ पे, फिर देख क्या लिखता है, वन एंड ऑफ ईच कैनाल इज वाइडेंड टू फॉर्म एन एम्पुला विच कंटेन्स सेंसरी सेल्स फॉर डायनामिक बैलेंस। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो, एम्पुला जो होता है भैया वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायनामिक बैलेंस के लिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक बैलेंस, कि द बॉडी इज इन मोशन, वी से इट इज इन डायनामिक बैलेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, while the body is in motion, वही लिख दिया है वापिस से, तो ध्यान रखना। तो अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ कौन सा सेल्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायनामिक बैलेंस, तो क्या लिख के आएगा, एम्पुला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पुला, डायनामिक बैलेंस, ठीक है। वो क्या देता है हम लोग को, डायनामिक बैलेंस, बस खत्म। The short stem joining the bases of semicircular canal to cochlea shows two parts। अब यहां ध्यान देना, यहां पे फिर दो पार्ट का नाम आया जो वेस्टिबुलर बोल रहा था, वो है यूट्रिकुलस और सेकुलस। दोनों एक ही चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टैटिक बैलेंस। यूट्रिकुलस और सेकुलस जो है वो क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टैटिक बैलेंस के लिए। और एम्पुला इज योर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायनामिक बैलेंस। तो ये चीज क्लियर रखना, बहुत बच्चा इसमें भी कंफ्यूज रहता है। तुमको सिंपल सा यही चीज बता रहे, तुमको लोकेशन नहीं पूछेगा, फंक्शन पूछेगा। तुमसे क्या पूछेगा, फंक्शन। ध्यान रखना सब बच्चा। तो अंडरलाइन कर ही लिया है सबका सब।